हेलो प्यारे बच्चों, अंगद सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं समीकरण हल करना। देखिए बच्चों, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको समीकरण हल करना नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि समीकरण के रूल को नहीं जानते हैं। तो याद रखना, अगर आपको रूल पता होगा समीकरण का तभी आप समीकरण को हल कर सकते हो, अन्यथा आप हल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों रूल सिखाऊंगा कैसे हल करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए रूल क्या है, पहले उसको देख लीजिए। रूल यानी कि बच्चों नियम जो है आपका बच्चों, इसमें दो पक्ष होते हैं। एक हमारा होता है बायां पक्ष, बीच में बराबर होता है, और इधर हमारा होता है दायां पक्ष। ओके, बायां पक्ष और दायां पक्ष जब भी बराबर लगा होगा तभी हमारा समीकरण होगा। अगर बराबर नहीं लगा है तो समीकरण हमारा नहीं होगा। तो ध्यान देना, जब भी आप इस पक्ष से इस पक्ष में कोई भी संख्या ले जाओगे, मान लीजिए जो संख्या आप उठा करके इधर ले जा रहे हो, बराबर के इधर ले जा रहे हो, अगर वह प्लस में है तो इधर ले जाओगे तो उस संख्या का जो चिन्ह है चेंज होकर के माइनस हो जाएगा। और अगर इधर से इधर लाओगे, यानी कि प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में चेंज होगा। चाहे आप इधर से इधर ले जाएं, चाहे इधर से इधर ले जाएं। अगर प्लस रहेगा तो माइनस करोगे, और माइनस रहेगा तो आप क्या करोगे बच्चों, प्लस करोगे। राइट, यानी कि इधर से इधर माइनस में और इधर से इधर प्लस में, इधर से प्लस में, इधर से इधर माइनस में कहना है। यानी कि दोनों पक्षों में चिन्ह क्या होगा, आपका चेंज होगा अगर आप दोनों पक्षों को बदल रहे हो। चलिए अब हम फिर बात करते हैं कि अगर आप कोई भी संख्या इधर गुणा कर रही है और आप इधर पक्ष में यानी कि दाएं पक्ष में ले जा रहे हो, तो उस संख्या में क्या कहलेगी, भाग कहलेगी। और अगर भाग कर रही है तो क्या कहलेगी, गुणा कहलेगी। चाहे आप इधर से इधर लाएं, चाहे इधर से इधर लाएं। बस इतना ही रूल है। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपका जो है वह दिया गया है 5x प्लस का 3 बराबर कितना, आपका 4 दिया गया है। ध्यान देना, जो यक्स वाला जो चर वाला पद है उसको हमेशा बाएं पक्ष में रखने की कोशिश करना, हमेशा बाएं पक्ष में अच्छा रहता है हल करने में। ओके, तो जैसे यहाँ पे आपको चर कौन सा दिख रहा है, यक्स वाला पद आपका क्या है, चर है, तो इसको इधर ही रखना है और गिनती को गिनती की तरफ ले जाना है। यानी कि गिनतियों को इधर रखेंगे, यक्स वाले पद को इधर आप रखोगे और जो आपकी गिनती है, जो आपके यहाँ पे अंक दिए गए हैं, उनको आपको इस पक्ष में रखना है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे यक्स वाला पद है तो हम 5x इधर ही रखेंगे, क्योंकि भाई इसके साथ चिपका हुआ है तो पूरा का पूरा आपका चर कहलाएगा। फिर बराबर लगाओगे। अब देखो, हम 3 को इधर ले जाएंगे, लेकिन बराबर के इधर जो अंक पहले से रहेगा उसको लिखना है, तभी हम इस वाले को लिखेंगे। अब हम 3 को इधर ले जाएंगे तो 3 क्या है आपका, प्लस में है, तो अगर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब फिर देखिए, 5x बराबर 4 में से 3 घटाओगे, आपका बचेगा कितना, 1। अब हमको इसमें यक्स का मान निकालना है। समीकरण में हमेशा क्या होता है बच्चों, यक्स का मान निकाला जाता है। कितना, यक्स का मान। तो हमको यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का हम मान निकालेंगे बराबर, तो 5 कहाँ जाएगा, तो मैंने बताया था कि जो 5 है यक्स के साथ क्या कर रहा है, गुणा किया है ना। अरे बच्चों, 5 गुणे यक्स ही तो 5x होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है। तो अगर ए इधर गुणा कर रहा है तो इस पक्ष में जाके क्या करेगा, भाग करेगा, अंक में भाग करेगा, यानी कि 1 में भाग कर लेगा, तो 1/5 हो गया। यही आपका क्या है, यक्स का मान है। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 4x प्लस का 5, कभी कभी इस टाइप से भी दे देता है, बराबर x प्लस का 8। अब मैंने आपको बताया कि यक्स वाले पद को इधर ही रखना है बाएं साइड में,
तो ये तो एक पहले से x वाला पद है, तो 4x को आपको ऐसे ही रख देना है। अब आप देख रहे हो कि हमारा 1x यहाँ पे है दाएं पक्ष में, तो हम इसको लाएंगे बाएं पक्ष में, लेकिन एक किसमें है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है ना। जिसका चिन्ह नहीं दर्शाया जाता वह हमेशा प्लस में रहता है। ये आपका प्लस का x है, इधर लाओगे माइनस का x हो जाएगा। बराबर लगाओ। अब देखिए पहले 8 लिखोगे तब 5 उठा के ले जाओगे, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे पहले से जो था उसको लिखा, फिर जिसको लाएं उसको लिखे, तो पहले जो मौजूद रहेगा पहले आपको उसको लिखना है, इसके बाद इसको लाना है। तो ये +5 है, इधर लाओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में घटा लो। ये 4x है, ये 1x है, तो 4x में से 1x घटाओगे तो आपका बचेगा कितना, 3x। बराबर 8 में से 5 निकालोगे तो आपका बचे कितना, 3। अब हमको चाहिए x का मान, तो x का मान चाहिए, तो 3 इसमें क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इस अंक में क्या आएगा, भाग कर लेगा, तो 3 3 से कैंसिल, तो x बराबर हमारा 1 आ गया, क्योंकि 3 में 3 का भाग करोगे तो आपका 1 ही बाहर जाएगा। राइट। चलिए अब हम यहीं पे देख लेते हैं अपना चौथा प्रश्न, ताकि आपको ये दिखता रहे। सो तीसरा प्रश्न है, आपका दिया गया है 4x प्लस का 3 बटे 2x माइनस का 4 बराबर दिया गया है 10। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी आपको इस टाइप से मिले और इधर आपको ऐसे एक अंक दे दे, तो आपको कहना क्या है, इस अंक के नीचे अपने मन से 1 लिख लेना है। अगर इसके नीचे 10 के नीचे कुछ दिया है तो सही है, तब तो नहीं लिखना है, लेकिन अगर सिंगल एक अंक रहेगा तो नीचे क्या कहना है, 1 लिख लेना है, क्योंकि हमेशा कोई भी पूर्णांक हो उसके नीचे हमेशा 1 होता है। चलिए अब देखिए, इस वाले में हमेशा तिरछा गुणा होता है, इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे। तो देखिए 1 का गुणा हम कराएंगे 4x प्लस 3 के साथ, बराबर 10 का गुणा कराएंगे इसके साथ, तो यहाँ पे 10 हो गया, और 2x माइनस का क्या हो गया, आपका 4 हो गया। अब 1 से गुणा कराओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा यही संख्या आपकी निकल जाएगी बाहर, बराबर। लेकिन आप यहाँ से 10 से गुणा कराओगे तो 10 दूनी 20, x तो रहेगा ही, माइनस 10 चौका 40 हो गया। अब x वाले को x की तरफ और गिनतियों की तरफ, तो पहले यहाँ पे 4x है तो लिख लो, ए वाला इधर आएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर ए पहले से माइनस का 40 है तो माइनस का 40 यहाँ पे लिख लो, ए इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में है। जब पक्षांतर जिस संख्या करोगे वही उसी संख्या का चिन्ह क्या होगा, आपका चेंज होगा। अब 20x में से आप 4x निकालोगे तो आपका बचेगा 16x, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा है, तो 20 बड़ा है, 20 का चिन्ह माइनस, तो माइनस हो गया, बराबर। देखिए माइनस दोनों है तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो जुड़ जाएगा, और चिन्ह माइनस का लगेगा तो हो जाएगा कितना, 43। तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, जब इस तरीके से पढ़े तो इस माइनस को इस माइनस से काट देना है, तो माइनस वाला काम खत्म, यानी कि सिर्फ 16x बराबर आपका 43 हो जाएगा। आपको x का मान चाहिए, तो x बराबर 43, और ये 16 गुणा कर रहा है तो इसमें क्या करेगा, आपका भाग कर लेगा, तो 43/16 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों ऐसे ही आपको समीकरणों को हल करना है, बस यही रूल समझ लो, आपको आ जाएगा। तो मैंने आपको 3 टाइप के प्रश्न यहाँ पे करा चुके हैं बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।